अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, टाइटल में आप लोगों ने देखा होगा, हमने लिखा है शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी की पाकिस्तान ने वैसी कदर नहीं की जैसी करना चाहिए था। ये बात बिल्कुल बरहक है और ये सिर्फ़ हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी तक महदूद नहीं है, बल्कि अगर आप मुख्तलिफ़ मुल्कों के हालात को देखोगे, ऐसे ऐसे हीरे और ऐसे ऐसे जवाहरात वहाँ पे मौजूद है, हम लोगों ने कदर नहीं की उनकी। जैसे हमारे मुल्क में भी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मैं जिनको एशिया में फ़िक़्ह है हनाफ़ी का सबसे बड़ा आलिम दीन कहता हूँ, उनके उलूम से हमने इस्तेफ़ादा नहीं किया। ऐसे ही हज़रत मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी, मुझे ये इसलिए कहना पड़ रहा है, अरे आपके मुल्क में इतने बड़े आलिम दीन हैं, इतने बड़े आलिम दीन, जिन आलिम दीन ने इंडोनेशिया में जाकर इंडोनेशिया की गवर्नमेंट के साथ में रहकर उनको एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बना कर दिया और इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने उसको अप्लाई किया अपने मुल्क के अंदर। यानी आप सोचो, पाकिस्तान से जिस मुल्क की डबल आबादी है, उस मुल्क ने हज़रत मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी को अपने यहाँ बुलाकर उनसे पूरा इस्लामिक जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका ढांचा तैयार कराया और अपने मुल्क में जब उसको अप्लाई किया, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इंडोनेशिया के जैसा मुल्क वो सूद और इंटरेस्ट की गंदगी से माशाअल्लाह पाक होने लगा। क्योंकि इंडोनेशिया में भी पूरा वही सिस्टम और निज़ाम चलता था जो बाकी मुल्कों में चल रहा है। बैंकिंग का जो निज़ाम है, बैंकिंग का जो सिस्टम है। फिर मलेशियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने हज़रत मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी के उलूम से इस्तेफ़ादा किया और अपने यहाँ पे पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाया इस्लामिक बैंकिंग का। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, मलेशिया के अंदर जो बहुत से इंटरनेशनल बैंक्स है, मैं उनका अभी नाम नहीं लूँगा, कुछ मेरे पर्सनल जो है सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से, क्योंकि मैं भी उस सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, उस सिलसिले में मेरे भी मलेशिया सफ़र हुए हैं। तो बहरहाल ऐसे कुछ हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो मलेशिया ने हज़रत मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी के उलूम से वो फ़ायदा हासिल किया, वो इस्तेफ़ादा किया कि उन्होंने अपने यहाँ पे वो पूरा जो सूदी निज़ाम था, वो पूरा जो इंटरेस्ट का निज़ाम था, उससे उन्होंने अपने मुल्क को पाक किया और बड़े बड़े बैंक्स को मजबूर किया इस बात के ऊपर कि वो अपने यहाँ पे एक इस्लामिक बैंकिंग का जो सिस्टम है वो उसको शुरू करें। अब अरब मुल्कों की तरफ हम आते हैं, कतर है, ओमान है, बहरैन है, सऊदी अरबिया है, इसी तरीक़े से यूएई है, दुबई में आज बड़ा जो फाइनेंशियल जो सिस्टम और निज़ाम पूरा ऐसा कब्ज़ा जमा के बैठा हुआ है, उसके अंदर हज़रत मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी के उलूम से उन्होंने इस्तेफ़ादा किया और अपने यहाँ पे भी एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी सूद से मुसलमान जो है माशाअल्लाह पूरी तरह से पाक हो गए। अब दो निज़ाम काम कर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम्स है उनके लिए जो है बिल्कुल जो निज़ाम आपको, अगर जो इंटरेस्ट वाला निज़ाम है आप उस पर अमल करना चाहते हैं, उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, दरवाज़े ओपन हैं आपके लिए। और वहीं पे अगर आप इस्लामिक बैंकिंग वाले कंसेप्ट पे अमल करना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं, उसके भी दरवाज़े ओपन हैं। इसीलिए ये सारे मुल्कों ने उनके उलूम से, उनके फ़यूज़ से इस्तेफ़ादा किया। अफसोस की बात यह है, उनका अपना ख़ुद का मुल्क जिसकी बुनियाद इस्लाम के नाम पर पड़ी थी और उस वक्त में लोगों को ऐसे ही बाग दिखाया गया था, बोले जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का मदीना हुआ करता था, हम आपको एक ऐसा इस्लामी मुल्क देंगे पाकिस्तान बनने से पहले। और घड़ घड़ के वाक़िया सुनाए जाते थे लोगों को और ये कहा जाता था, बोले देखो इस मुल्क की बशारत तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिली है और फ़ुलाने बुज़ुर्ग ने और फ़ुलाने पीर साहब ने और फ़ुलाने साहब ने ख्वाब में देखा है। रोज़ रोज़, ये कोई एकादा ख्वाब नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, हर बयान करने वाला अपना एक ख्वाब सुनाया करता था उस ज़माने के अंदर लोगों को वरगलाने के लिए कि देखो तुम्हारा एक ऐसा इस्लामिस्तान होगा जिसके अंदर मदीना वाला जो माहौल है वो आपको मिलेगा। और फिर बना भी वो मुल्क, उसका नाम ही रखा गया इस्लामी। शुरुआती इस्लाम से होती है इस्लामी,
जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से, लेकिन अफसोस आज वो पूरे मुल्क में आपको कहीं पे भी इस्लाम का नामो निशान नहीं मिलेगा, सिवाय दीवारों के ऊपर इस्लाम जिंदाबाद, बस इस तरह के नारे आपको मिलेंगे। उसके अलावा ना वहाँ के शादी ब्याह में इस्लाम है। जिस मुल्क में 200-200 करोड़ की शादियाँ हो, क्या ये इस्लाम है? जहाँ की बेटियाँ, बहन बेटियाँ महफूज नहीं हैं, जिनकी इस्मतें, जिनकी इफ़्फ़तें, कत्ल, गारतगरी, चोरी, डकैती, मैं देखते रहता हूँ वहाँ के न्यूज़ चैनल और वहाँ की ये सारी खबरें। अफसोस होता है मुझे, कहाँ है इस्लाम? इस्लाम का कोई नामो निशानी नहीं है। सूद का वो सारा निज़ाम, सूद का जो निज़ाम है, सूद का साहूकारी निज़ाम, अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको काबू कर लिया। अब सूद का वो साहूकारी निज़ाम जो किसी ज़माने में गांव देहातों के अंदर चलता था, बनियागिरी वाला, वो किसी हद तक यहाँ काबू में आ चुका है। लेकिन आपको पाकिस्तान में बिल्कुल बेकाबू मिलेगा। वहाँ पे जो बड़े बड़े साहूकार हैं, सूदी निज़ाम चलाने वाले हैं, 1-1, 2-2 हज़ार एकड़ ज़मीनों के मालिक है। वो कहाँ से आई उनके पास ज़मीनें? तो जो लोग उनके पास से सूद से और इंटरेस्ट से पैसे ले जाया करते थे, उन्होंने जब उनका सूद अदा नहीं किया, उसके बाद उन्होंने उनकी ज़मीनों को गस्ब कर लिया और उन्हीं की ज़मीनों में उनको नौकरों की तरह से, चलो अब यहीं पे तुम नौकरी करो, अब ज़मीन तुम्हारी रही नहीं क्योंकि तुमने हमारा सूद अदा नहीं किया बराबर से वक्त के ऊपर। आज भी उस मुल्क के अंदर और ऐसे बड़े बड़े साहूकार हर गांव में मिलेंगे जिन्होंने अपनी एक हुकूमत वहाँ पे कायम की हुई है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। तो उस मुल्क में ये मुफ्ती तकी साहब उस्मानी, हज़रत शेखुल इस्लाम जैसे लोग मौजूद है यार। उनसे इंडोनेशिया, मलेशिया के लोगों ने और वहाँ की गवर्नमेंटों ने फ़ायदा हासिल करके अपने मुल्कों को सूदी निज़ाम से पाक कर दिया। आप अपने मुल्क में उनसे फ़ायदा नहीं हासिल कर सके, कदर नहीं है आपको। अल्लाह हिफाजत फरमाए। यार क्यों नहीं है कदर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सब वो जो मैंने कहा ना, मजहबी पॉलिटिक्स, मजहबी सियासत, रिलीजियस पॉलिटिक्स की वजह से, कि हुकूमतों के जो पंटर है, हुकूमतों के जो चमचे हैं, चेले हैं, और जो दरबारी मौलवी है, दरबारी भी मौलवी, ऐसे बहुत सारे दरबारी मौलवी है, पीएम के आगे पीछे दुम हिलाने वाले, और जो इससे पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह बनते थे, उन्होंने मुफ्ती तकी साहब उस्मानी जैसे सलाहियतमंद उलामा को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा हज़रत इनको खाली अपने यहाँ पे एक बस नुमाइश के लिए, नाम के लिए बस काफ़ी है, इनको कभी एक आधा एवार्ड दे दिया जाए और कभी जो है इनको कोई तमगा दे दिया जाए, इस हद तक रहने दो इनको हुकूमत के अंदर और इनको इस्तेमाल मत करो। मतलब उनकी सलाहियतों से फ़ायदा ही नहीं हासिल करने दिया, यानी मुल्क के वज़ीर आज़म के उनको करीब जाने नहीं दिया और गवर्नमेंटों से उनको इस्तेफ़ादा नहीं करने दिया गया, ताकि वो मुल्क की इकोनॉमी को इस्लामिक तरीक़ाकार से और इस्लामिक बैंकिंग से जो है वहाँ की गरीबी को ख़त्म करने का फ़ॉर्मूला गवर्नमेंटों को दे सके और सूदी निज़ाम से मुल्क को पाक कर सके, साफ़ कर सके। ये वहाँ तक जाने ही नहीं दिया उन्होंने, दरबारी मौलवियों ने। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह। कोई अगर इनकलाबी मौलवी है जो उम्मत की सही रहबरी रहनुमाई करना चाहता है, तो बहुत सारे जो इस तरह के मौलवी होते हैं, भाई और दादा टाइप के, वो आवाम को गुमराह करते हैं, उनके करीब नहीं जाने देते। अरे उसके बयान मत सुनो, गुमराह हो जाएंगे तुम। अरे तुम गुमराह नहीं होंगे, बल्कि तुमको सही रास्ता मिलेगा। अब इसको डर है, अगर तुम जो है उस मौलवी के बयानात सुनने लग जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुमको सही इस्लाम पता चल जाएगा, तो फिर इसके कटोरा भर सालन और इसके बिरयानी की प्लेट का क्या होगा? क्योंकि जब तक तुम्हारे जैसे अंधभक्त रहेंगे तभी तो इसको टाइम पे कटोरा भर के सालन और प्लेट भर के बिरयानी और जो है इसके 2-4 टाइम के चाय और उसके बाद में गुटखे की पूड़ी और पान का इंतज़ाम बराबर होता रहेगा। तो जब तक तुम अंधभक्त नहीं रहोगे, इसीलिए जो लोग, जो ऐसे उलामा हैं जो उम्मत को सही रहबरी रहनुमाई करके उनकी आंखें खोलने वाले हैं, उन तक लोगों को पहुंचने ही नहीं दिया जाता, नहीं पहुंचने दिया जाता, उनको उम्मत से दूर रखा जाता, ताकि उम्मत जो है ऐसी अंधभक्त बनकर हमारी रहे। इसीलिए हज़रत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी के उलूम से
इंडोनेशिया के लोगों ने फ़ायदा उठाया, मलेशिया के गवर्नमेंटों ने फ़ायदा उठाया, उनके फार्मूलों को इम्प्लीमेंट किया अपने मुल्कों के अंदर। अरब मुल्कों की गवर्नमेंटों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन वो ख़ुद मुल्क फाके को, खाने को, रोटी को मोहताज है आज उस मुल्क के अंदर लोग। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बस मैं यही कहना चाहूँगा उस मुल्क के लोगों से, फ़ायदा हासिल करो। अरे आपके पास में जो है ना, अल्लाह ने फ़ायदा हासिल करो मेरे भाई, उनसे फ़ायदा हासिल करो। ये उनके ऊपर अटैक करना, हमले करना और उनकी जान के दुश्मन बनना, अरे तुम्हारी बदनसीबी है ये। कदर करो, ऐसे लोगों की कदर करो। ये ऐसे लोग वो है जिनकी शान में शायर ने कहा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे लोग सैकड़ों नहीं हज़ारों साल में पैदा होते हैं। कदर करो इनकी। और अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह आप लोगों को ऐसे उलमा की और हम लोगों को भी, जो हमारे यहाँ हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जैसे लोग मौजूद है, ऐसे उलमा की कदर की तौफीक अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।